हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर क्लास है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब आप पढ़ते हैं तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर आपको एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट जो है वो मिलता है। हिडन गुडविल का कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। और जब इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से ना समझते हो तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर कोशिश की है कि हम इसके बेसिक कंसेप्ट से लगा करके इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूं कहें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। मोटा मोटा ये कहें कि हमने हर वो तरीके के सवाल जो एग्जाम में हिडन गुडविल से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपने अभी तक हमारे कुछ और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से एडमिशन के अंदर जो फंडामेंटल चैप्टर आपका है चैप्टर 1 उसके भी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो एक बार आप वो सारी क्लासेस देख लेंगे तो आपका जो फ्लो है वो और बेहतर हो जाएगा और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, बहुत ढंग से देखिएगा, होपफुली बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेरी आपकी उठती है कि हेड एंड गुडविल जो है, हेड एंड गुडविल हमें कब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कब नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो एक जो नया पार्टनर है एक तो अमाउंट कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करता है, यानी एक तो पैसा लेकर के आता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, और एक जो पैसा लेकर के आता है वो लेकर के आता है इन फॉर्म ऑफ गुडविल। तो ज्यादातर मामलों में तो गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, लेकिन जब कभी आप क्वेश्चन लगाएं और उसमें गुडविल की वैल्यू गिवन ना हो तब आपको वहां हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में कोई ना कोई हिंट इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी और उसी का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, एक थोड़ा सा मैं बेसिक आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मेन क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पे ऐसे हम मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर है हमारे मिस्टर रामू जिनकी कैपिटल दे रखी है सपोज 2 लाख रुपए। ऐसे ही एक पार्टनर है मान लो मिस्टर श्यामू जिनकी कैपिटल मान लो दे रखी है सपोज 3 लाख रुपए। क्लियर। इन्होंने मिस्टर पप्पू को पार्टनर बना दिया और पप्पू को जो इन्होंने पार्टनर बनाया है वो मान लेते हैं कि सपोज दैट इन्होंने पार्टनर बनाया है मान लीजिए 1/4 शेयर के लिए। क्लियर है। और 1/4 शेयर के लिए मिस्टर पप्पू जो हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे? 2,50,000 रुपए। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यानी पूरी फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी निकलेगी। अब कैसे निकालोगे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, निकालना कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मिस्टर जो पप्पू हैं उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1/4 है और 1/4 के ऊपर ये पैसे दे रहे हैं कितने, 2,50,000 रुपए। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो आप 2,50,000 रुपए को 4 × 4/1 कर दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी टोटल कैपिटल वो हो जाएगी कितनी, 10 लाख रुपए। यहां तक सब कुछ क्लियर है। यानी जो टोटल कैपिटल की वैल्यू आएगी इस तरीके से वो कितनी निकलेगी, 10 लाख रुपए। अब हम देखेंगे कि रामू, श्यामू और पप्पू इन तीनों की जो कैपिटल ओरिजिनल बन रही है तो एक की है आपके 2 लाख रुपए, एक की है आपके 3 लाख रुपए और इनकी जो है आपकी वो आ गई कितनी, 2.5 लाख रुपीज। यानी 2 3 5 5 2 7 यानी कुल मिला के 7.5 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो इन तीनों की है। लेकिन जो कैपिटलाइज वैल्यू निकल रही है, जो आपकी 10 लाख रुपए निकल रही है, ये क्या निकल रही है, ये कैपिटलाइज वैल्यू है टोटल फर्म की। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू वो कितने की है, वो 10 लाख रुपए की है। तो अब आप 10 लाख रुपए में से जब ये शेयर होल्डर्स फंड 7.5 लाख रुपए माइनस करोगे, मतलब तीनों की कैपिटल को माइनस करोगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 2,50,000 रुपए। यही आपकी क्या है, यही फर्म की गुडविल है। क्लियर हुआ। आपने एक मेथड पढ़ा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हमने गुडविल के आपको मेथड्स पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको मेथड पढ़ाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड,
एक हमने पढ़ाया था आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, एक पढ़ाया था आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसी मेथड के आधार पे, उसी मेथड के बेस पे यहाँ पे हिडन गुडविल कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं, फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या बन जाता है, गुडविल बन जाता है। तो मोटे तौर पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। यानी हम यहाँ जो गुडविल निकालते हैं वो फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल कर मतलब यूज करते हैं एक्चुअली, वो हम कैपिटलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू मतलब टोटल कैपिटल फर्म की, और फिर निकालते हैं शेयर होल्डर फंड, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही आपका गुडविल बन जाता है। तो इसको समझना आपके लिए और आसान होगा जब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू टैकल करेंगे, तो आपके लिए सवाल और आसान हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, फटाक से एक सवाल को ले लेते हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एम और एन पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका रेशियो दिया है 5:3 का। फिर ये कहा गया है कि जिसमें एम की कैपिटल 2,05,000 रुपए और एन की कैपिटल 1,85,000 है। इन्होंने पी को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है, इसको 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, और पी जो है इसके लिए 1,90,000 कैपिटल देगा। आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें कैलकुलेट करना है क्या, जर्नल एंट्री कैलकुलेट करना है पी के एडमिशन के टाइम। इतनी बात को आप बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे, और इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है। कैलकुलेटर को हम रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें भी। देखिए तो सबसे पहले जो यहाँ पे पी है, पी की जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर वो है 1/5, और इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो 1,90,000 रुपीज की कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल कैपिटल। तो आपको याद होगा अभी हमने आपको बताया था कि टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इंटू 5/1 कर देंगे। तो अगर आप 1,90,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9,50,000 रुपीज की आपकी क्या है, टोटल कैपिटल है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की कितनी है, 9,50,000। बताइए यहां तक की बात समझ में आ गई, 9,50,000 तक की कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे और यहां पर अब हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप जानते होंगे इस चीज को। शेयर होल्डर फंड निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सभी की शेयर कैपिटल को प्लस कर देना है। शेयर कैपिटल बोले केवल कैपिटल बोले वो एक ही चीज है। तो हमारे पास एल था या एम एन था, मे भी शायद एम एन था, एम एन प्लस पी, इनकी कैपिटल ऐड कर लेते हैं। तो एक की जो कैपिटल थी वो 2,05,000 थी, दूसरे वाले बंदे की कैपिटल थी 1,85,000, और तीसरे वाले बंदे की जो कैपिटल है आपकी वो कितने की है, 1,90,000 की। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई मानगढ़ंत वैल्यूज तो नहीं है। तो 2,05,000, 1,85,000 और नए वाले पार्टनर की कैपिटल है 1,90,000। इन तीनों का हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो 2,05,000, 1,85,000 प्लस 1,90,000, टोटल होगा आपका 5,80,000। ये यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई। 5,80,000 हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया शेयर होल्डर फंड, और कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास है 9 लाख। अब हमें निकालना है इसका गुडविल, जो आपका क्या होगा, हिडन गुडविल हो जाएगा। तो हिडन गुडविल के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई है, यानी जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आई है उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा शेयर होल्डर्स फंड। यानी कहने का ये मतलब है कि 9,50,000 में से 5,80,000 को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो अगर 9,50,000 से 580 माइनस करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो 3,70,000 निकलेगी, जो होगी आपकी क्या, फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल का आंसर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना निकल के आया है, 3,70,000। क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत है आपको। तो 3,70,000 तक तो आप पहुंच गए। इस 3,70,000 में जो पी है, पी का शेयर कितना होगा, 1/5।
और उस पैसे को कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, वो पुराने पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो टोटल गुडविल निकल के आई आपकी वो निकली कितनी, 370, जिसमें से पी का जो शेयर बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 1/5। तो 1/5 किसका होगा, 370 का। तो हम 370 का पहले क्या करते हैं, इंटू 1/5 करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 74,000। कितनी हो गई, 74,000। और इस 74,000 को हमें एम और एन के अंदर क्या करना है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रेशियो कौन सा रहेगा, जो रेशियो रहेगा वो आपका, वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन, जो न्यू कह सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो यानी 5 और 3 जो रेशियो होगा, यही यहाँ पे एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट कर लिया जाएगा। तो 4,74,000 को इंटू 5/8 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 46,250। और इसी तरीके से हम 74,000 का इंटू 3/8 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 27,750। क्लियर है ये, यानी ये जो वैल्यू आपकी निकली वो एम की निकली, और ये वैल्यू निकली किसकी, एम की निकली। कैसे निकाला था, वापस इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। 74,000 इंटू, एक मिनट यार ये गलत लिख गया, यहाँ पे 3 नहीं 5 होगा। 74,000 इंटू 5/8, यहाँ पे 74,000 इंटू 3/8, ये आपकी वैल्यू निकल के आ। अब सपोज इनकी जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला गया होगा, तो आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम लाइबिलिटीज, जो हमारा रूल हमने पढ़ा कि जो लाइबिलिटी होती हैं वो अगर प्लस होती हैं तो क्रेडिट करते हैं, और माइनस होती हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होगा, तो चूंकि यहाँ पर एम और एन दोनों को पैसे मिलेंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, तो हम गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपका यहाँ जो जनरल एंट्री पास होने वाली है वो यहाँ नहीं बनेगी कि गुडविल अकाउंट डेबिट या गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। 2 में हो जाएगा आपका एम्स कैपिटल, और 2 में ही हो जाएगा आपका एन्स कैपिटल। तो यहां जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 74,000। उसके बाद यहां पे आपका होगा 46,250। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे ऊपर बढ़ा लूं ताकि ये आपको विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर रहे। तो एक हो जाएगा आपका 46,250, और 74,000 में जो दूसरा हिस्सा आपका बनेगा वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 27,750। अब बताइए क्या ये जनरल एंट्री आपको समझ में आई, यही जनरल एंट्री आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। तो गुडविल में जनरल एंट्री पास करने का यही बेसिक तरीका, ये तो पुराना ही तरीका है। अगर कुछ मामला है यहाँ पे निकालने का तो वो सिर्फ और सिर्फ हिडन गुडविल निकालने का है, बाकी यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, शायद किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। अब हम इसी तरीके से हमने और भी क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम पूरे कंसेप्ट को आप तक पहुंचा सकें, हर तरीके की प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेने से कहानी नहीं बनेगी। और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसे तो आपका पर्पज नहीं कि आप सिर्फ 1-2 क्वेश्चन सीख लें। तो एग्जाम में तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कोशिश करेंगे हम सारे क्वेश्चन को यहाँ कवर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 3,60,000 और 2,40,000 है, जिनका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग का है वो 3:2 का। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, जिसने 2 लाख रुपीज एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जनरल रिजर्व की वैल्यू हमारे पास पहले से 80,000 है, और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हमारे पास पहले से 20,000 है। अगेन आपको कहा गया है कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल एंड सी शेयर्स ऑफ गुडविल। तो ये चीज दोनों का हमें इसमें सोल्यूशन देना है, किसी का शेयर भी निकाल के दिखाना है। सेम काम करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सी, और सी का लिखेंगे शेयर कितना है 1/6। सी ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो कितनी है, वो है आपकी 2 लाख रुपए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल कैपिटलाइज वैल्यू।
जिसे आप टोटल कैपिटल भी बोल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा काम करना है। जो 1 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज दे रखा है 1/6 के इक्वल में, उसका रेसिप्रोकल करें आप और उसे क्या कर दीजिए, इंटू 6 कर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी वो निकल आएगी आपकी 12 लाख रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले क्या करो, नए पार्टनर का शेयर लिखो, उसकी कैपिटल लिखो, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इंटू 6/1 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट चीज आपको निकालनी है क्वेश्चन में, वो निकालना है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड का जो फार्मूला होता है आपको मालूम है वैसे तो, बट मैं याद दिला देता हूं आपको। इसका फार्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये इसका फार्मूला होता है। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। तो हमारे पास तीनों की कैपिटल दे रखी है, हम पहले कैपिटल किसकी ऐड करेंगे, ए बी सी की कैपिटल ऐड करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है जनरल रिजर्व के नाम से, उसके ऐड कर लेंगे, और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट यानी सरप्लस दिया है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो ए की कैपिटल है 360, बी की कैपिटल है आपके 240, और सी जो कैपिटल लेकर के आया है वो है कितनी, 2 लाख रुपीज। जनरल रिजर्व की वैल्यू है 80,000, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है उसकी भी वैल्यू आपके पास दे रखी है 20,000, उसको भी साथ में लिख लेते हैं। अब सबका कर लो टोटल, तो 360 प्लस 240 हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 880 और प्लस 20 कर दो तो हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीज। तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 9 लाख रुपीज। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आप फिर आ गए लास्ट स्टेज पे। अब आपको क्या निकालना, अब निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस करते हैं इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या उसे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड की है, तो उतने से ही काम आपको चलाना है। एक्चुअली होता तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, लेकिन यहाँ चूंकि शेयर होल्डर फंड ही दे रखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड तक जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू थी 12 लाख, उसमें से माइनस कर दीजिए 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो आपकी गुडविल की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 3 लाख रुपए। अब बताइए, यहां तक तो बहुत क्लियर हो रहा होगा, यहाँ कोई डाउट है नहीं आपको। 12 में से सिंपल 3 माइनस कर दीजिएगा, 9 माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा। अब तुमसे पूछा गया है सी का शेयर, तो सी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का शेयर हमारे पास दे रखा है 1/6, तो 3 लाख रुपए का आप सिंपल क्या करो, 1/6 कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट करना भी पूछा जाता तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री यहाँ पास कर देते हैं, लेकिन वो चीज पूछी नहीं गई थी। एक बात पे जरा गौर करिएगा, इसमें आपको यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल इम्प्लाइड माइनस करना होता है। तो कैपिटल इम्प्लाइड की इंफॉर्मेशन में जो चीजें आती हैं वो क्या क्या आती हैं, इसमें शेयर होल्डर फंड आता है प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ आता है। कैपिटल इम्प्लाइड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ आता है। अब चूंकि यहाँ कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए सिर्फ शेयर होल्डर फंड दिया है, तो हमने सिर्फ शेयर होल्डर फंड का इस्तेमाल किया है, बाकी चीजों को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। ये सवाल शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कह सकते हैं अलग अलग वैरायटीज के हो सकते हैं आपके लिए। हमने कोशिश की है कि हम सारे क्वेश्चंस को कवर करें ताकि इस तरीके की कोई समस्या अब आपको फिलहाल आगे ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आपके स्क्रीन पे उपलब्ध हो चुका है, एक बार उसको फटाक से पढ़ के देख लें। इसमें कहा गया है कि ए बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल बैलेंसेस 450 और 250, 4,50,000 एंड 2,50,000 है, जिनका रेशियो 4:1 का है। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, जिसने 2,50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। जनरल रिजर्व आपके पास 180 है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 40,000 है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके पास 30,000 है। सेम काम कहा गया, कैलकुलेट द गुडविल एंड सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ काम नहीं नया करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां लिखेंगे सी शेयर, तो सी शेयर्स इक्वल्स टू 1/6,
1/6 पे कैपिटल कितनी दे रखी है आपकी, 2.5 लाख दे रखी है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, इस 2.5 लाख रुपए में जहां 1/6 था उसका अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए तो आपकी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सेकंड स्टेप में आपको निकालना होता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड या शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से आप सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबकी शेयर कैपिटल ऐड करेंगे। तो 4,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस क्या करने वाले हैं 2,50,000, अगेन न्यू पार्टनर की कैपिटल। जनरल रिजर्व इस बार आपके पास 180 है, उसको ऐड कर लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 40,000 है, उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका जो 30,000 है वो माइनस होता है। इतना कैलकुलेशन के बाद का टोटल कितना आएगा, 4.5 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 180 प्लस 40 माइनस 30, ये हो जाएगा आपका 11,40,000। ये जो 11,40 निकल के आया है ये क्या निकला है, शेयर होल्डर फंड निकला है। अब आप क्या करो, अब इसमें निकालो गुडविल। एक स्टेप बचा, एक स्टेप के बाद आपकी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट। अब गुडविल कैसे निकालोगे भाई, सीधी सी बात है, गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। यानी कि जो कैपिटलाइज वैल्यू है आपकी, उस वाले में से हमें क्या माइनस कर देना है, शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर देना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी है, 15 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड है 11,40,000 रुपए। तो 11,40,000 रुपए 15 लाख में से माइनस कर दीजिए, 3,60,000 आपका हो जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। ये 360 जो आंसर निकला है ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ये किसी पार्टनर का शेयर नहीं है। अब जो अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो सी शेयर पूछा गया, तो यहां पर आप निकालोगे सी का शेयर। सिंपल क्या करने वाले हैं आप, इस 3,60,000 का 1/6 करने वाले हैं, जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 60,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्या इसमें भी कोई तकलीफ है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस तरीके का था, जो क्वेश्चंस आपने भी लास्ट वाला अटेम्प्ट किया है लगभग वही क्वेश्चन है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया, बाकी सब कुछ ए टू जेड वही सारे कैलकुलेशंस थे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल इसमें शामिल नहीं की गई है। इसी तरीके से एक क्वेश्चंस और हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी आमतौर पे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना उसको भी हम डिस्कस कर लें। यहाँ देखिए ए और बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और जिसने 3 लाख रुपए कैपिटल के दिए हैं। यहाँ टोटल एसेट आपकी 10,50,000 है, और टोटल लाइबिलिटी जो है आपकी वो कितनी है, टोटल लाइबिलिटी नहीं, एक्चुअली केवल लाइबिलिटी लिखा बट ये करंट लाइबिलिटी होता है जो कि 150 है। अब आपको यहाँ निकालना है सी शेयर्स ऑफ गुडविल। ये थोड़ा सा सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ एक काम तो वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ जो कैपिटलाइज वैल्यू आप निकालते थे, जो नया पार्टनर होता है उसके शेयर को यूज करके, वो सेम वैसे निकालना है। तो जो सी का शेयर है वो कितना है, 1/5, और सी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए। वही जो टोटल कैपिटलाइज होगा वो कितना होगा, एक मिनट यार, ये कैपिटलाइज बड़ा गंदा लिख गया, थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लूँ। तो जो कैपिटलाइज होगा आपका वो आप इसमें क्या करने वाले हैं, हम इस 3 लाख रुपीज में इंटू 5/1 करने वाले हैं। ये वैल्यू बहुत सिंपल 15 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। क्लियर है, 15 लाख रुपए आपकी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल इम्प्लाइड निकालना है, जिसे हम शेयर होल्डर फंड अभी तक बोल रहे थे, एक्चुअली कैपिटल इम्प्लाइड होता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल इम्प्लाइड या
जिसे अभी तक हम शेयर होल्डर फंड यूज कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड की इंफॉर्मेशन होती थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला यहाँ जो होता है वो होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फार्मूला होता है। कहीं कहीं आपको टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी मिलेगा, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी होता है इक्वल, तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करोगे तो जीरो नहीं आएगा, वो फार्मूला नहीं होता। फार्मूला उसका रियल क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तभी आपका जो बचता है अमाउंट वो किसका बचता है, वो शेयर होल्डर फंड का बचता है प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट का बचता है। तो टोटल एसेट की वैल्यू है 10,50,000 रुपए, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 1,50,000 रुपए, और 10 लाख में से अगर 1,50,000 आप माइनस करते हो तो 9 लाख रुपए की वैल्यू बचती है। और ये वैल्यू जो बचती है वो किसकी बचती है, कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब आपको पहुंचना है फाइनल आंसर तक। तो अब फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे, आप निकालोगे यहाँ पे गुडविल। देखिए गुडविल निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए भाई। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 15 लाख रुपए, और उसमें से 9 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड के। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख रुपए आ गई। क्लियर है ये। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ पे जो आपने टोटल कैपिटल जो निकाली है न्यू पार्टनर की, न्यू पार्टनर की अगर आप कैपिटल वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें हमने ये वाली अमाउंट भी ऐड करना चाहिए टेक्निकली। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो जो अभी तक आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकला होगा ये पुराने पार्टनर का निकला होगा। यानी ये जो निकला है आपका यहाँ पे 9 लाख रुपए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये 9 लाख रुपए जो निकला था वो किसका निकला था, पुराने पार्टनर का। इसी में अगर हम सी के 3 लाख और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 12 लाख हो जाएगा। यानी अगर हम ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से हमें क्या करना है, 12 में से हमें माइनस करना है इसको। तो इसको थोड़ा सा माइनर करेक्शन इसमें है, कर लेते हैं। अब आप 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा गुडविल का वो 3 लाख रुपए आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर कितना होगा सी का, तो सिंपल आप सी का शेयर निकालने के लिए इस 3 लाख रुपए का 1/5 कर दीजिए, और 1/5 वैल्यू कितनी होगी, 60,000। तो ये इसका आंसर आ गया। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, और किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई सजेशन है, या कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है हाँ ये चीज़ पूछ लेनी चाहिए, तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग अलग जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएं, और हम कोशिश में लगे हों लगातार आपको रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इस तरीके के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको लगातार बेहतर से बेहतर और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।